एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है उस बारे में बात करते हैं, वो भी बिना देरी के। चलिए जानते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ है कि एक टाइप का बोल सकते हैं वसा है, वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन अगर इसकी अधिकता होती है तो ये हमारे लिए बहुत बुरा भी हो जाता है। तो हमें कितना लगभग लेना चाहिए और इसमें कितने टाइप्स हैं और कौन सा हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल अच्छा है कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। इसके दो टाइप बोल सकते हैं या दो प्रकार होते हैं जिसको हम बोलते हैं एचडीएल और एलडीएल। जो एचडीएल होता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो एलडीएल होता है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। जब एचडीएल जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है या फिर हम बोलते हैं अच्छा रहता है तो हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब एलडीएल बढ़ जाता है ना, तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होने लगती है। एचडीएल का काम क्या रहता है कि ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वेस्ट करता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बचा कर रखता है। लेकिन जो एलडीएल होता है वो क्या करता है, एलडीएल जो होता है वो जमा हो जाता है एक जगह पर और प्लेक जैसी समस्या या प्लेक को जमा करने लगता है, जिसमें हमारे अंदर क्या होने लगता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है और खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे अंदर बढ़ जाती है, जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। अगर हम सामान्यतः बात करें तो पुरुषों में जो होना चाहिए वो 40 mg/dl क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और जो महिलाओं के लिए वो लगभग 50 mg/dl कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और जो सबसे अच्छा माना जाता है, जो सुरक्षात्मक जो सेफ्टी माना जाता है, वो लगभग 60 mg/dl होना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए आपका अगर 50 से 60 के बीच में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है तो आप बहुत अच्छे सुरक्षित है, या फिर आप बोल सकते हैं आपका हार्ट आपका लीवर सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हमारे अंदर जो होना चाहिए 200 mg/dl क्या होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और जो पुरुषों के लिए वो 40 mg/dl है, महिलाओं के लिए 50 mg/dl है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 होना चाहिए। इससे ज़्यादा वैल्यू एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है या फिर जब हमारा एलडीएल बढ़ जाता है तो हमको क्या क्या समस्या होती है, हमें हार्ट अटैक वगैरह आने लगते हैं, स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है जो हार्ट से रिलेटेड होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल हो वो बैलेंस्ड हो या फिर हम ये बोल सकते हैं मेंटेन्ड हो। तो आप बिल्कुल चेकअप करवाते रहिए। उसके लिए लिपिड प्रोफाइल होती है, आप जाके ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएं। और आपको थोड़ा सा भी लगता है, थोड़ा सा की बात नहीं, अगर आप 6 मंथ के 6 मंथ आप हो सकता है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते रहे, या फिर फुल बॉडी चेकअप जिसको हम पूरा फुल ब्लड टेस्ट वगैरह रहता है उसमें, तो वो सारी चीज़ें आप करवाते रहेंगे तो आप अपने जो हेल्थ के बारे में जानकार रहेंगे कि मेरा इतना क्या बढ़ा है क्या घटा है। तो आप पहले से ही अगर जान करेंगे या कुछ ज़्यादा करेंगे कुछ कम करेंगे, जिससे आप बैलेंस क्वांटिटी में कुछ सब कुछ खा सके। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ भी जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाना खाए, जंक फूड से दूर रहे, धूम्रपान वगैरह ये सारी चीज़ें ना करें, स्मोकिंग वगैरह जैसे हम बोलते हैं वो सारी चीज़ें, शराब वगैरह ना पिए, ठीक है। फाइबर युक्त जो चीज़ें वो खाए, जितने फ्रूट्स वगैरह है वो खाए, आप हो सके तो जितना प्रोटीन जिसमें ज़्यादा रहता है वो खाए, है ना। और मिनरल्स जिसमें है, ये सारी चीज़ें जो है जो हमारे शरीर को फ़ायदा करती है, जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करती, वो सारी चीज़ें हमको खाना है। बाहर का कुछ भी अनबन चीज़ें नहीं खाना है, जिससे क्या हो हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे। तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है और खासकर ऑयल को कम करना है, नमक को कम करना है, स्वीट डिश को कम करना है, डिज़र्ट वगैरह रहता है उनको कम करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल मेंटेन कर सकते हैं। अगर ये आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच सके और मेरी वीडियो को आप देख सकें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।